नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार ये जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी जेल से बाहर आ जाए, लेकिन अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ में अब मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद तमाम उन गवाहों की उम्मीदें जाग गई हैं कि वो भी जेल से बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, अगर बात करें विजय नायर की, विजय नायर जिस तरीके से असॉल्ट बेल को लेकर चुनौती देते हुए नजर आए थे कोर्ट में, लेकिन उनकी याचिका जो है खारिज हो जाती है। फिर से अभिषेक मनु सिंह भी विजय नायर को बेल दिलाने के लिए पूरी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई को घेर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई से भी कोर्ट ने सवाल जवाब किए थे विजय नायर के मामले में। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विजय नायर को 2 साल हो गए जेल में रहते हुए, अभी तक उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में क्या सबूत है उसको पेश किया जाए। अगर उस सबूतों को पेश कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं विजय नायर की जो मुश्किलें हैं वो कम हो सकती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को लेकर पूरी समीकरण पर जिस तरीके से चर्चा चल रही है, इससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि विजय नायर को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आए। लेकिन अभी अगर समीकरण देखा जाए दिल्ली का, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव को साधने की तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए हैं, लगातार इस बात को उठाते हुए नजर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इंटेंसली करवा रही है और अरविंद केजरीवाल जितने बड़े नेता हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, फिर भी उनको जेल में डाला गया। ये बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में बड़े नेता के तौर पर तो उभरेंगे ही, साथ में कहीं ना कहीं सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है। इस तरीके की कवायद कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया भरे स्टेज से करते हैं, लेकिन इन सबका फायदा क्या विधानसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं, यही बड़ा सवाल है। लेकिन अगर देखा जाए पुराने समीकरण को, तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार कर लिया था, वहीं अरविंद केजरीवाल को सिरे से नकार दिया था और वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से मांगते हुए नजर आए, उसका भी कोई फायदा देखने को नहीं मिला। वहीं ये भी बात निकल कर आई थी कि आतिशी मारलेना को अब पार्टी की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि जब तक मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आए थे, ये भी कहा जा रहा था कि उनको सीएम बनाया जा सकता है। ध्वजारोहण के लिए केजरीवाल ने उनका नाम आगे कर दिया था, लेकिन उसी ध्वजारोहण के मामले में अब केजरीवाल फंसते हुए नजर आए। बीके सक्सेना की तरफ से कहीं ना कहीं ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेल प्रशासन ने भी इस पर कहीं ना कहीं बात करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करके इस तरीके का कहीं ना कहीं बात रखना और ये बात बोल देना कि आतिशी मारलेना ही ध्वजारोहण करेंगी, ये नियमों का सरासर उल्लंघन है। जेल प्रशासन ने भी इसके लिए आवाज उठाई है। वहीं अगर देखा जाए तो वीके सक्सेना ने भी इस बात को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले जब सीएम केजरीवाल ने ये चिट्ठी लिखी थी कि आतिशी मारलेना को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, वीके सक्सेना ने कहा था कि हमें तो चिट्ठी नहीं मिली। तो इस तरीके की कवायद कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलनी चालू हो गई है। वहीं विजय नायर की अगर बात करें तो अगर उनको बेल मिल जाती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत होगी। वहीं संजय सिंह को बेल मिलने के बाद उम्मीदें जाग गई थी। मनीष सिसोदिया भी पहली बार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और उनको भी बेल मिल जाती है और ऐसे में ये बार बार बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। इस तरीके की कवायद अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और ये कवायद अगर बढ़ जाती है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर से एक बार सत्ता में आने के लिए तैयार हो सकती है। अब क्या समीकरण बनेंगे क्या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है, 20 अगस्त को अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई है। देखना यही होगा कि क्या केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 21 दिन की राहत उनको मिली थी, क्या विधानसभा चुनाव में उनको वो राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि ईडी के मामले में अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिल चुकी है, लेकिन क्या और मामलों में भी जमानत मिलेगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।